हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th भोली के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं। राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली का चरित्र चित्रण दीजिए, लिखिए। और अथवा राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ भोली ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी। तो कहानी के आधार पर भोली का चरित्र चित्रण कीजिए। आंसर हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन, परिचय। द रियल नेम ऑफ भोली वाज सुलेखा। भोली का वास्तविक नाम सुलेखा था, बट सी वाज कॉल्ड भोली, लेकिन उसको भोली कहा जाता था। द सिंपलटन, बुद्धू कहा जाता था, मूर्ख कहा जाता था, बिकॉज शी वाज अ बैकवर्ड चाइल्ड, क्योंकि वह पिछड़ी बच्ची थी। शी स्टार्टेड स्पीकिंग ओनली व्हेन शी बिकेम 5। उसने 5 वर्ष की अवस्था में बोलना शुरू किया। बट शी स्टेमर्ड, लेकिन वह हकलाती थी। व्हेन शी स्पोक, जब वह बोलती थी तो। शी ऑलवेज मिमिक्ड, वह हमेशा मिमिक्ड, हकला कर बोलती थी। चिल्ड्रेन मेड फन ऑफ हर, बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। सो शी टॉक्ड वेरी लिटिल, इसलिए वह बहुत कम बोलती थी। हेडिंग डालेंगे डिड नॉट नो अबाउट स्कूल। स्कूल के बारे में नहीं जानती थी। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज। तो एक स्कूल क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है, भोली बिल्कुल नहीं जानती थी। व्हेन हर टीचर आस्क्ड हर नेम, जब उसकी अध्यापिका ने उससे नाम पूछा। शी स्टेमर्ड एंड बिगेन टू ट्राई, तो वह हकलाई और रोने लगी। बिगेन टू क्राई, रोने लगी। शी केप्ट हर हेड डाउन, वह अपने सिर को झुकाए रखी। द टीचर वॉज वेरी इनकरेजिंग एंड फ्रेंडली, अध्यापिका उत्साहवर्धन करने वाली और मित्रवत थी। द फ्रेंडली नेचर ऑफ द टीचर मेड हर अगेन कॉन्फिडेंस टू स्पीक, तो अध्यापिका की मित्रवत व्यवहार उसको पुनः विश्वास दिलाया, कॉन्फिडेंस दिया बोलने के लिए। नेक्स्ट हेडिंग है हर होप, उसकी आशा। शी स्टार्टेड सीइंग अ रे ऑफ होप फॉर अ न्यू लाइफ, उसने नए जीवन की एक रेखा को देखना शुरू कर दिया। आफ्टर गेटिंग एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करने के बाद, एंड विद द हेल्प ऑफ हर टीचर, और अपनी शिक्षिका की मदद से, शी गॉट हर कॉन्फिडेंस, उसने अपने आत्मविश्वास को प्राप्त कर लिया। शी नो लॉन्गर स्टेमर्ड, अब वह हकलाती नहीं थी। शी कुड स्पीक प्रॉपरली, वह उचित ढंग से बोल सकती थी। शी इवन हैड द करेज टू रिफ्यूज मैरिंग द लेम ओल्ड मैन बिकॉज ही वॉज ग्रीडी। यहाँ तक उसके अंदर करेज आ गया, हिम्मत आ गई कि उसने उस लंगड़े बूढ़े आदमी से क्योंकि वह लोभी था, शादी करने से इनकार कर दिया। लास्ट हेडिंग है हर डिसीजन, उसका निर्णय। ऑन सीइंग हर फादर वरीड अबाउट हर मैरिज, अपने पिता को अपनी शादी के बारे में चिंतित होते हुए देखकर, शी डिसाइडेड नॉट टू मैरी, उसने शादी न करने का निर्णय लिया। शी टोल्ड हर फादर दैट ही नीड नॉट वरी अबाउट हर, उसने अपने पिता से बताया कि उनको उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शी वुड टीच इन द सेम स्कूल वेयर शी लर्नड सो मच, वह उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहाँ उसने इतना ढेर सारा सीखा है। शी वुड टेक केयर ऑफ हिम एंड हर मदर इन दियर ओल्ड एज, उसने ये कहा कि वह आप दोनों की अर्थात माता पिता की बुढ़ापे में देखभाल करेगी। इसको अपने नोटबुक में नोट कर लें, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।